आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है नदियों से संबंधित आज का है और अभी का। भारत में वैसे हजारों नदियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है, जिसको भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा गया। इस गंगा नदी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। ये गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, बिहार को बिल्कुल दो हिस्सों में विभाजित करती है। इस तरह से, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते 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 यहाँ तक आती है, आगे बहुत आगे तक निकलती है। ये गंगा नदी डायरेक्ट हिमालय से कहीं एक जगह से नहीं निकलती है, ये अलग अलग बिंदुओं से निकली हुई कई नदियों के संगम आगे चल के धीरे धीरे बन जाते हैं और ये मुख्य धारा एक कंटिन्यू बनी रहती है। और इसमें बीच बीच में जहीं अलग अलग से दोनों तरफ से, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से नदियाँ आकर के और इसमें मिलती जाती हैं। और ये मुख्य नदियाँ जो मुख्य धारा बन के आगे तरफ बढ़ती रहती है, ये आगे बढ़ती रहती है। इसलिए इसको भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी और राष्ट्रीय नदी तो कहा ही जाता है। तो नदी धारा को या नदी को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले बिहार में और भारत में जो मुख्य नदियां हैं, सबसे मुख्य नदी, प्रमुख नदी जो गंगा है, इसको समझा जाए। तो गंगा जो है अकेले हिमालय के क्षेत्र से नहीं निकलती, वो कई जगह से आते हैं। अब आइए, जैसे सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले अगर देखते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो है, देखिए, ये आपका हो गया यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री। यमुनोत्री से क्या हो रहा है? यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, यमुनोत्री से एक नदी निकलती है और वो इस दिशा में आगे बढ़ती है। बिहार, ये दक्षिण से होकर के, ठीक है, यमुनोत्री से होकर आती है। जिस नदी का नाम, जो यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, उसका नाम आगे चल के क्या होता है? यमुना नदी। यमुनोत्री से निकलती है इसलिए यमुना नदी, याद रखिएगा। यमुनोत्री यमुना नदी, यमुनोत्री यमुना नदी, देखिए यमुनोत्री और यमुना नदी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका यमुनोत्री हो गया और यहाँ से निकलने वाला नदी का नाम हो गया यमुना। तो यमुनोत्री से कौन निकलता है? यमुना नदी निकलती है। और जब ये नदियाँ यमुनोत्री से निकल करके यमुना बनती है और उसके बाद जो ये मिलती है, तो नदियाँ बड़ी नदियाँ से, ये छोटी नदियाँ हैं और ये बड़ी नदियाँ जहाँ मिलती है बड़ी नदियों गंगा वाले हिस्सा से, उस जगह का नाम होता है प्रयागराज। तो यमुनोत्री से निकला नदी यमुना जहाँ मिलती है बड़ी गंगा से, यानी गंगा के साथ मिल जाती है, उस स्थान का नाम होता है प्रयागराज। पहले इसको इलाहाबाद भी कहा जाता था। तो ये प्रयागराज हो गया। अब देखिए, ये ही केवल एक यमुना नदी नहीं है जो निकलती है और आगे मिल जाती है। इसके बाद एक और हिमालय क्षेत्र से गंगोत्री हिमालय, ये है गंगोत्री हिमालय। गंगोत्री हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, वो नदियाँ, उसका नाम हो जाता है भागीरथी, ठीक है। तो ये दूसरे नदियाँ हैं जो हिमालय से निकल रही है ना। पहला था यमुनोत्री से निकलने वाला यमुना और दूसरा हो गया गंगोत्री हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भागीरथी है। कौन है? भागीरथी है, जिसके संबंध में रामायण में श्री राम अपने पत्नी सीता को संबोधित करते हुए भागीरथी नदी का सुंदरता का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये भागीरथी, वही भागीरथी नदी है जिसकी चर्चा श्री राम ने रामायण में भी किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। तो इस प्रकार ये गंगोत्री से निकला हुआ भागीरथी नदी जहाँ मिलती है, उस स्थान का नाम होता है देव प्रयाग। और इस देव प्रयाग में केवल गंगोत्री से निकली हिमानी नदियाँ भागीरथी आके नहीं मिलती, एक और नदियाँ हैं जो सतोपंथ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतोपंथ से। देखिए, ये सतोपंथ है। सतोपंथ हिमानी से निकल करके, बर्फ, हिमानी मतलब बर्फ का पूरा पहाड़ होता है, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत लंबे लंबे चट्टान, बहुत बड़े चट्टान, बहुत मोटा चट्टान जमे होता है। वहाँ से जब जल पिघलते हैं तो वो नदियाँ का रूप धारण कर लेते हैं, बढ़ते बढ़ते। तो ये संतोपंथ हिमानी नदियाँ हैं, संतोपंथ हिमानी नदियाँ जो निकलती है। और जब ऐसी जैसी आगे बढ़ता है तो धौली गंगा नदी जो है
वो आकर के रास्ते में मिल जाता है, और जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान का नाम होता है विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा, देखिए गंगा जो है यहाँ पर मूल रूप से संतो हिमानी नदियाँ से जो निकलती है, वहाँ एक सबसे पहली नदी जो मिलती है संतोपंथ हिमानी नदियाँ में जो सबसे पहले मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा जो है आ करके अपना धारा विलीन कर लेता है किसमें, संतो हिमानी से। तो जिस स्थान पर धौली गंगा मिलती है उस स्थान का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। क्या नाम हो जाएगा? विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसी प्रकार तो विष्णु प्रयाग क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में एक संतो हिमानी से जो हिमानी आती है उसको, और एक और नदी है जो धौली गंगा से आके मिल जाती है, तो उसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। क्या नाम हो जाता है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। उसके आगे जस्ट आगे बढ़ते हैं तो एक और नदियाँ मिल जाती है, उस नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। सबसे पहले हो गया विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग। अब तीसरा नदी जो है बड़ी नदी में आके मिलेगी, उसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। और पिंडार नदी जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। इस तरह से संतो हिमानी से निकलने नदियों के 3 जगह पर 3 अलग नदियाँ निकलते हैं, और तीनों के नाम विशेष रूप से दिया गया है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। सारे प्रयाग हो रहे हैं। तो फिर इसको देखिए, ये हो गया। अब एक और नदियाँ जो है खास है इसी के बीच में, इस नदी के नाम है, और जिस स्थान से निकलता है वो केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ से आने वाली ये सड़कें नदियाँ हैं, केदारनाथ से आने वाली सड़कें आती। केदारनाथ जो नदियाँ आती है वह रुद्रप्रयाग कहलाती है, और वह रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। केदारनाथ से आने वाली नदियाँ है ना, केदारनाथ से आने वाली नदियाँ जिसका नाम होता है मंदाकिनी। केदारनाथ से जो नदियाँ निकलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और जहाँ पर ये मंदाकिनी नदी मिलती है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। थोड़ा सा क्वालिटी कम है जिसकी वजह से लाइट पूरा स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखेगा। रुद्रप्रयाग। अब आके यहाँ यमुनोत्री से भागीरथी नदी देवप्रयाग, और दूसरा जो है अलकनंदा, वह भी आके देवप्रयाग में ही मिल जाते हैं। इस तरह से देवप्रयाग में 2 बड़ी नदियाँ की मिलती है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। ठीक है, और जब भागीरथी और अलकनंदा जिस